मित्र आ गया, लेकिन श्री रामा छुप गया। एक ने पूछा तू काहे छुपा, तुझे पता है ना कन्हैया कितने दिन बाद आया। श्री रामा बोला देख मोई बात से बोलना ना है, परसों की कह के गया था, बरसों हो गई है नहीं आया, मुझे उससे नहीं मिलना, तू जा, तू चला जा, मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा। सब सका भागे, जब सब सका भागे हैं तो सबसे पहले सकाओं ने देखा कि ये क्या, ये सबसे आगे कौन भागकर जा रहा है। रोका, देखा तो वो श्री रामा ही था। पूछा तू तो कह रहा था कि तू कन्हैया से नाराज है, तू नहीं मिलेगा, फिर तू आगे भागकर क्यों जा रहा है। श्री रामा ने कहा नाराज होने को बहुत टाइम पड़ा है, आज मेरा कन्हैया बरसों बाद आया है, एक बार उसे गले से तो लगा लूं, एक बार उससे मिल तो लूं। अरे नाराज होने को पूरी जिंदगी पड़ी है, आज कन्हैया इतने दिनों बाद आया है और मैं उसके मुखड़े को भी ना देख पाऊं तो मुझसे बुरा, मुझसे अभागा और कौन हो सकता है। जब सभी सखाओं ने देखा ये रथ तो आगे ही चला आ रहा है, लगता है इसमें मेरा कन्हैया नहीं है, इसमें मेरा लाला नहीं है, क्योंकि वो अगर होता तो वो वहीं से कूद जाता और भागता हुआ मेरे पास आता, इसमें मेरा कृष्ण नहीं है। सब उदास हो गए, सब उदास हो गए और सब कहने लगे पता नहीं ये कौन है, और अब पता नहीं ये कौन है, ये क्या लेने आया है। सखियों ने भी देखा ये क्या, ये देखो उसी अक्रूर का रथ आया है जो कन्हैया को ले गया था, अब लगता है ये कुछ और नहीं, ये हम लोगों के हृदय लेने आया है। एक सखी बोली तो पता है तू हृदय की बात कर रही है, मैं तो अपने अंदर से सब कुछ निकाल के बाको दे दूंगी। दूसरी बोली काहे ऐसो काहे करेगी, कि बोली मेरे नैन तो तरस रहे हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए, कम से कम मेरा हृदय ही कृष्ण का दर्शन कर लेगा, तो मैं तो अपना हृदय निकाल दूंगी, उसे दे दूंगी। एक सखी बोली तुझे पता है ये अक्रूर अब की बार क्यों आया है, क्योंकि भांजे ने मामा को मारा है ना, तो उसके मरण दिवस का श्राद्ध तो करना पड़ेगा ना। और कंस राक्षस था, राक्षस जैसा था तो उसके मित्र भी राक्षस थे, तो जब निमंत्रण में राक्षस ही आएंगे तो वो कोई साधारण भोजन नहीं खाएंगे, वो मांस ही खाएंगे। इसलिए कृष्ण ने भेजा है सब क्रूर को, कहा है कि ब्रज में चले जाओ, गोपियों के हृदय ले आओ, क्योंकि वो जानता है गोपियों के हृदय मीठे हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम है और प्रेमियों के हृदय हमेशा मीठे होते हैं। इसलिए उसने कह दिया कि जाओ उनके हृदय से श्राद्ध करेंगे। तो ये आज हृदय लेने आया है, हमारी कलेजे लेने आया है। और यही हाल जब मीराबाई एक कौए को देखती हैं, मीराबाई उस कौए से कहती है अरे कागा तू बार बार आवाज करके हमसे ये कहना चाहता है कि मैं अपना कलेजा तुझको दे दूं। वो कौए से कहने लगी कि काट कलेजो मैं धरूं रे कागा तू ले जा, और जहां हमारो श्याम बसे वो देखे तू खा। कि मेरे हृदय को ले तो जा, लेकिन कृष्ण के सामने खाना जाकर, और तब जब तू कृष्ण के सामने मेरे हृदय को खाएगा ना, वो कृष्ण जान जाएगा कि ये मीरा का हृदय है। तो मेरी आंखें नहीं तो मेरा हृदय तो कृष्ण के दर्शन कर लेगा। ये मीराबाई का भाव है। उद्धव एक सखी से रास्ता पूछ करके यशोदा मैया के घर गए हैं। सखी ने कहा कि जाओ, ये जो पानी बहता हुआ दिख रहा है ना, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, यशोदा मैया के घर पहुंच जाओगे।
और हाँ उद्धव, इस जल को साधारण पानी मत समझ लेना, ये मैया की आंखों से वो निकलने वाले आंसू हैं। जब श्री कृष्ण गया है तब से उनकी आंखों से बरस रहे हैं। ये वो जल है जो कृष्ण जब से छोड़कर गया है उन सखियों के नैनों से बह रही है। ये कोई गंदी नाली का पानी नहीं है, ये एक माँ के हृदय से निकलने वाली आग, निकलने वाली तड़प, निकलने वाली ममता के आंसू हैं। ये कोई नाली नहीं है। चला जा इसी रास्ते से, मुझे पता है तू ही मथुरा से आया है, क्योंकि ब्रज में सब जानते हैं माता यशोदा का घर कहाँ है। सिर्फ मथुरा वाले ही मैया का घर पूछते हैं। वो अक्रूर पहले आया था, उसने घर पूछा, वो घर में से किसी प्यारे को ले गया। आज तू पूछ रहा है, पता नहीं तू क्या क्या लेके जाएगा। उद्धव मैया यशोदा के द्वारे पहुंचे, आवाज लगाई, अरे नंद बाबा, ओ नंद बाबा जरा बाहर आइए। नंद बाबा बाहर आए, सूखे पाके से बाबा बाहर आए तो उद्धव जी ने कहा, तुम कौन हो? हमें तो नंद बाबा से मिलना है। नंद बाबा ने कहा, मैं ही नंद हूं, तुम्हें क्या काम है बताइए। उन्होंने कहा कि काम नहीं, मुझे नंद बाबा से ही मिलना है। और अगर आप नंद बाबा हो तो बाबा आप बिल्कुल वैसे नहीं लगते जैसा कृष्ण ने तुम्हारा स्वरूप बताया था। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उद्धव ने कहा, तुम बिल्कुल वैसे नहीं लगते जैसे कृष्ण ने तुम्हारा स्वरूप बताया था। उन्होंने तो बहुत प्यारा स्वरूप बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बाबा कभी कभार जूतियां नहीं पहनते थे, तो मेरी यशोदा मैया रोज चिल्लाती है कि तुम जूतियां पहन करके बाहर नहीं जाते। तो तुम्हें पता है, मैं अपने सिर पर रख करके बाबा के पास जूतियां ले जाता और बाबा से कहता, बाबा जल्दी से जूतियां पहन ले वरना मैया ने देख लिया तो चिल्लाएगी। ऐसा कृष्ण ने बताया। आप बिल्कुल नहीं लग रहे कि आप नंद बाबा हो। अब तो नंद बाबा ने उन्हें अंदर बुलाया। यशोदा मैया ने जब आवाज सुनी है, क्योंकि उद्धव बिल्कुल कृष्ण जैसा लगता है, कृष्ण की मुरली लेकर के आया है, कृष्ण का पीतांबर लेकर के आया है। और जैसे ही पीतांबर की खुशबू, पीतांबर की महक, पीतांबर की शरीर की कृष्ण की खुशबू जब मैया की सामने गई है, मैया की नाक को सूंघने को मिली है, तो मैया कहती है, ऐसा लगता है कि मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। भाग करके उद्धव की गले लग गई है, कहने लगी, अरे लाला, अरे कन्हैया मेरा आ गया, तो इतने दिन बाद कैसे आया? नंद बाबा ने कहा, ये कन्हैया नहीं है यशोदा, ये उसका मित्र उद्धव है, कन्हैया नहीं है। तब मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया नहीं आया? तुम्हें पता है उद्धव, जब जब कृष्ण भूख से रोता, जब जब वो बाहर से मार खा कर के आता, मैं उसे चुप कराती, सारे काम छोड़ करके चुप कराती। उसे भूख लगती तो रात में उठ उठ के उसे भोजन देती। जब उसे माखन चाहिए होता है तो सब दासियों को हटा करके मैं अपने लाला के लिए खुद दही मंथन करती, उसमें से मक्खन निकाल करके लाला को देती। उसकी आंखों से मैंने कभी एक आंसू नहीं निकलने दिया। यहाँ तक कि सखियां उसके पीछे रो पड़ती थी कि अरे यशोदा मैया, तू अपनी कन्हैया की बात बिल्कुल मानती नहीं है कि कन्हैया तेरो चोर ना है, तेरो कन्हैया झूठ ना बोले। तो मैंने कभी कृष्ण की आंखों से आंसू नहीं निकलने दिया। और मैं आज कब से रो रही हूँ, मैं कब से रो रही हूँ। कृष्ण मुझे छुपाने नहीं आ सकता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं उसकी मैया नहीं हूँ जो मुझे छुपाने नहीं आया मेरा कन्हैया? उद्धव ने कहा, मैया कन्हैया कोई साधारण नहीं है, कन्हैया तो परम ब्रह्म नारायण है, वो तुम्हें कैसे छुपाने आ सकता है? उसको तो अभी बहुत कुछ करना है मैया। मैया यशोदा ने कहा, क्या कहता है? कन्हैया मेरा भगवान है? मेरा कन्हैया भगवान नहीं है।
देख भगवान पूरे जगत के, पूरी सृष्टि को अपने वश में कर सकते हैं, अपने बंधन में बांध सकते हैं। कोई भी परम ब्रह्म को बांध नहीं सकता। और तुझे पता है ये आंगन के बीच में जो ओखल रखी है, मैंने उससे अपने कन्हैया को बांधा है। अगर वो भगवान है तो वो मेरी ओखल से कैसे बन गया? वो मेरा लाला है, वो भगवान नहीं है। उदो आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। और मैया उदो को बातें सुना करके सिर्फ मैया ने ही उद्धव के ज्ञान के पहाड़े को ठेस पहुंचा दी है, उसके ज्ञान को आग सी लगा दी है, सिर्फ मैया ने। अब उद्धव मैया से कहते, देख मैया तुझे साधना करना सिखाता हूँ, साधना करने से तेरा मन बड़ा अच्छा रहेगा। मैया ने कहा ठीक है सिखा। मैया नेत्र बंद कर ले। ठीक है मैंने नेत्र बंद कर लिए। अब तुम मैया सोचो कि कन्हैया तुम्हारे आंगन में खेल रहा है, कन्हैया माखन चुरा रहा है, कन्हैया गैया को पकड़ के ले जा रहा है, कन्हैया तुम्हें दुखी कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, जैसे कन्हैया करते थे मैया वही सब कुछ सोचिए। मैया यशोदा कहती है हाँ हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि कृष्ण मेरा आंगन में खेल रहा है, मेरा कन्हैया माखन खा रहा है, मेरा कन्हैया